everyone, welcome to Learn with Philology. I am Himanshi and I am not going to beat around the bush. I know कि एलेट का पेपर पास है, बहुत सारी जगह हम टिप्स एंड ट्रिक्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्लैट की तैयारी के बेसिस में एलेट की एग्जाम में अपीयर कर लेते हैं। इसलिए बिना वक्त बर्बाद करे इन 5 जो आखिरी दिन हमारे पास बच गए हैं उसमें आखिरी के कुछ 5 टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही फटाफट, जिन्हें आप कर सके, डुएबल हो और जो सच में आपके काम आ सके। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। और अगर आप कुछ भी पेपर पैटर्न समझना चाहते हैं, कुछ भी और देखना चाहते हैं, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट tip for going to the exam is to be ready for a surprise। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही होगी आपकी पूरी जर्नी में, इस पर मैं फोकस नहीं करूंगी, बट उस पूरी जर्नी से आपको ये जरूर समझ में आया है, एलेट की जर्नी से, कि ये कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग जरूर लेकर आते हैं। जैसे कि जिस चीज के लिए हम रेडी नहीं होते, इससे क्या होता है, हमें एक शॉक मिलता है और पहले के 10 मिनट में डिसाइड हो जाता है कि आप एग्जाम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। मैं ये जो टाइम स्लॉट है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को इस शॉक के लिए रेडी नहीं रखेंगे तो आपको वहां पर शॉक लगेगा और उससे आपके एग्जाम पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप सोचेंगे ये तो ना इंसाफी है, ये तो नहीं होना चाहिए, इतनी सारी चीजें हम सोचते रहेंगे, वक्त निकल जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन है, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू स्कोर और रैंक वेल। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट बी रेडी फॉर अ सरप्राइज। कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। जैसे पिछली बार एक ही पैसेज में से इंग्लिश का भी आपको डाइसेक्ट करना है, उसी में से लॉजिकल के क्वेश्चन डाइसेक्ट करना है। हम पूरी तरीके से रेडी रहते हैं कि तीनों के अलग अलग सेक्शन आएंगे, बट कुछ अलग ही हो गया है ना। तो ये पैटर्न के साथ कुछ अलग कर सकते हैं। हो सकता है लीगल रीजनिंग उसमें थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर दे, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा दिया गया है इस बार में। हो सकता है कुछ और तरीके से आपको प्रेजेंट करे। सो दैट इज व्हाट देयर गेम प्लेज। आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं बाय बीइंग रेडी फॉर अ सरप्राइज। सो डू नॉट पैनिक। देखो क्वेश्चन पेपर को स्किम करके कि आखिर क्या है, 5 मिनट लो, 2 मिनट लो, रीस्ट्रैटेजाइज करो कि मुझे कैसे अप्रोच करना है, एंड देन गो फॉर द पेपर। ओके, सो दैट वुड बी माय फर्स्ट टिप। नेक्स्ट इज कि अगले जो हमारे कुछ दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, उसमें यू हैव टू फोकस ऑन द स्पीड। गिवन कि ये लेंदी पेपर हो सकता है तो आपको स्पीड पर फोकस करना है। जितना आप मॉक सॉल्व करते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं, टाइमर बेस तो करना ही है, बट ये दिमाग में रखना है कि पेपर लेंदी होगा, मुझसे कुछ ना कुछ छूट सकता है, क्योंकि वहां पे आपको शॉक को भी एब्जॉर्ब करना है, आपको नए तरीके की स्ट्रैटेजी भी बनानी है। तो आपको एनीवेज 5-7 मिनट आपके जाने वाले हैं, तो आपको ये फोकस करना है कि मैं उसको भी कंपेंसेट कर सकूं अपने एग्जाम में। तो अभी जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी स्पीड को जो है और जल्दी करना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है अपने बचे हुए दिनों में कि मैं जल्दी जल्दी फंक्शन कर सकूं और वहां पे पूरी फोकस के साथ काम करूं। ठीक है, इसके लिए मैं पर्सनली भी बोलती हूँ लोगों को कि आप मेडिटेट करो, थोड़ा सा ऐसा वक्त लो जिसमें आप अपने जो है इंजीनियरिंग कर सको थोड़ी सेल्फ की, कि आप वहां के लिए रेडी हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे भी फोकस करें, कि काफी लोग नहीं देखते हैं, बट क्योंकि आपके सिर्फ 3 सेक्शन है तो आपका कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। करंट अफेयर्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं तो आप इन कम दिनों में अपने उस स्ट्रॉन्ग एरिया को, करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स को आप बार बार देखिए, उसी को अपना इतना स्ट्रॉन्ग एरिया बना लीजिए कि उसमें से आपका जो है खराब होने की या एक भी नंबर कटने की संभावना और ज्यादा कम हो जाए। क्योंकि इस एग्जाम में एनीवेज द रूम फॉर एरर इज वेरी लेस, क्योंकि ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, तो आपके पास रूम फॉर एरर कम होता है, आपको कम से कम गलती करना है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे अगर आप गलती भी करते हैं तो कॉम्पेंसेट करने की जो है आपको ताकत मिलेगी अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से। सो द थर्ड टिप वुड बी टू सॉल्व मॉक्स। दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स मॉक्स तो हमें सॉल्व करना है, बट मैं यहाँ पे एडिशनल चीज बताना चाहूंगी कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कुछ डिफरेंट देखने की आदत हो जाए, आपके दिमाग को थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए, क्योंकि वहां पर आपको कुछ डिफरेंट ही मिलने वाला है। तो अपने आप को किसी एक पैटर्न में ढलने की कोशिश ना करें कि एक ही प्लेटफॉर्म से मैं एक ही तरीके की चीजें करूंगा या करूंगी। अपने आप को आदत डाल लीजिए कि कुछ डिफरेंट आने वाला है, और अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के फ्री या पेड मॉक्स जो है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आखिरी वक्त बचता है तो हमें लगता है कि यार बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी पढ़ना, ये भी कर लेते वो भी कर लेते। इसकी जगह आप फोकस करें कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसे आप समेटे, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पर काम करें। आपको लगता है कि वीक को थोड़ा टाइम देना चाहिए तो वो कीजिए और रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया करने की जगह आप पुरानी चीजों पर जो है अपनी पकड़ बना के रखें, वरना ये हो सकता है आप इस पर काम कर रहे हैं, आगे करने की कोशिश कर रहे हो, पीछे का जो है सपाट हो रहा है। तो ये आप जो है टिप ले सकते हैं कि दैट यू डोंट स्टडी और अंडरस्टैंड एनीथिंग न्यू फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट इज
वेरी इंपॉर्टेंट, दो जो डिफरेंट चीजें हैं आपकी क्लैट में जो डिफरेंट आती है, एक्चुअली ये जुड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंटर हमारे 5th पॉइंट के साथ भी कि क्लैट यूजी और एलिट सेम नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका जो अप्रोच है क्लैट यूजी और एलिट में वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं करंट अफेयर्स में। मैं हमेशा करंट अफेयर्स के सेक्शन में क्लैट यूजी के लिए कहती हूँ कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो रहती है महीने की वो आपको पढ़ना है। जैसे मैंने अपने कोर्सेज में भी, यूट्यूब पे भी चंद्रयान के क्वेश्चंस कराए थे, G20 के क्वेश्चंस कराए थे, इवन फॉर दैट मैटर इजराइल पैलेस्टाइन के कराए थे, जिन तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं पैसेज, तो वो आपको क्लैट यूजी में करना है। पर आपको एलिट में ऐसा नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफाइड कंटेंट पढ़ना है। मतलब आपको इकोनॉमिक्स भी देखना है, इंडेक्सेस भी देख रहे हैं, आपको हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा जो अलग अलग न्यूज में आ रहा है, तो यहाँ पे G20 चंद्रयान सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा, एक साथ नहीं आने वाला। इसलिए डाइवर्सिफाई योर कंटेंट। आपके पास वन लाइनर्स होंगे, उन्हें जितना हो सके रिपीट कर सकते हैं। मैं मंथली वीडियो बनाती हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप सारा कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने एमसीक्यू लेना शुरू किया था, एमसीक्यू के लाइव सेशन, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, उससे आपकी 100% हेल्प होगी। डू नॉट मिस दैट कंटेंट। ऑल्सो इस वाले में थोड़ा डिफरेंट होता है एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, रिविजन से आता है। तो ये जरूर आप कीजिएगा कि एनालिटिकल रीजनिंग क्लैट और एलिट की थोड़ी डिफरेंट होती है, तो प्रैक्टिस से आती है। तो आखिरी के दिनों में जितना हो सके एनालिटिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करें, डाइवर्सिफाइड कंटेंट को करें, एंड ऑफकोर्स रिविजन को ना भूले। और इस बात को भी ना भूले कि क्लैट यूजी और एलिट सेम नहीं है, तो आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। ये बात सही है कि यहाँ पे जो आपने पढ़ रखा है वो यहाँ पे आपको काम आएगा, पर उसका थोड़ा तरीका बदल जाता है। तो आपकी जो नजर है थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास वो लेंस नहीं हो, वो चश्मा नहीं हो एलिट को देखने का। एंड द वेरी लास्ट टिप आई वुड से इज दैट येस, एलिट इज ऑल्सो डूएबल। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि क्लैट में ही होना है और किसी और में नहीं होना है। एलिट तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत कम सीट्स होती है एक ही यूनिवर्सिटी, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ टिप्स ट्रिक्स ये सब कुछ दिमाग में रखे, सही तरीके से आगे बढ़े, सो ऑफ कोर्स दिस इज डूएबल। डू नॉट फॉरगेट दैट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू बी हैप्पी, meditate and drink lots of water and be ready mentally for your exam. Really wish you good luck and I hope that you do your exams really well and share this particular video to as many students as you can जिन्हें इससे जो है help मिल सकती है. Thank you so much for watching this video. If you like this session, hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel and I shall see you in the next one.